अक्सर आप लोग गिग इकोनॉमी, गिग अर्थव्यवस्था और गिग वर्कर्स के बारे में सुनते रहते होंगे। और देखिए, इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की या फिर किसी वनडे एग्जाम की। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। देखिए, गिग वर्कर वह व्यक्ति होता है जो फ्रीलांस या फिर अनुबंध के आधार पर काम करता है। गिग वर्क की विशेषता अक्सर इसकी लचीलापन होती है और जिसमें कर्मचारी आमतौर पर यह चुनते हैं कि उन्हें कब और कहां काम करना है। जोमेटो आप लोग देख लेते हैं, इसमें इसी को रखा जाता है। तो बात आती है कि गिग अर्थव्यवस्था क्या है। तो गिग अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसे श्रम बाजार से है जिसमें अल्पकालिक एवं लचीली शर्तों वाले रोजगार उपलब्ध होते हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुलभ बनते हैं। और इसमें पारंपरिक पूर्णकालिक रोजगार अनुबंधों के बजाय अस्थायी या फिर कार दर कार आधार पर सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति या कंपनियां शामिल होती हैं। गिग अर्थव्यवस्था में गिग श्रमिकों, जिन्हें फ्रीलांसर भी कहा जाता है, को उनके द्वारा पूरे किए गए प्रत्येक कार्य या गिग के लिए भुगतान किया जाता है। लोकप्रिय गिग गतिविधियों में फ्रीलांस कार्य, खाद्य वितरण सेवाएं एवं फ्रीलांस डिजिटल कार्य शामिल होते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो गिग अर्थव्यवस्था में लचीलापन होने से श्रमिकों को अपना कार्यक्रम और कार्य स्थान चुनने की सुविधा मिलती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से सेवा प्रदाता एवं उपभोक्ता अल्पकालिक तथा कार्य आधारित कार्यों हेतु आपस में जुड़ते हैं। गिग अर्थव्यवस्था का परिप्रेक्ष्य तो गिग वर्कर्स के लिए गिग वर्क विविध अवसर प्रदान करता है तथा व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में संतुलन निर्माण की क्षमता प्रदान करता है और जिससे विशेष रूप से श्रम बाजार में महिलाओं को लाभ होता है और इससे कौशल संवर्धन संभव हो पाता है तथा श्रमिक विभिन्न कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं जिससे उनकी विशेषज्ञता का विस्तार होता है तथा आय की संभावना में भी वृद्धि होती है। व्यवसायों के लिए तो कंपनियों को लागत प्रभावी श्रम का लाभ मिलता है तथा मांग के आधार पर आवश्यकता अनुसार कार्यबल का विस्तार करने की क्षमता होती है। गिग कार्य व्यवसायों को अल्पकालिक परियोजनाओं के लिए विशिष्ट कौशल वाले श्रमिकों का चयन करने में सक्षम बनाता है और जिससे दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं के बिना उत्पादकता को अनुकूलित किया जा सकता है। और इसमें आप देखेंगे, अब बात आती है कि भारत में गिग अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, ये भी जान लीजिए आप लोग। तो आप देखिए, बाजार का आकार भारत में गिग अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है। वर्ष 2020-21 में लगभग 7.7 मिलियन गिग वर्कर थे और जिनके वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने का अनुमान है। और इस क्षेत्र में निम्न, मध्यम और उच्च कुशल रोजगारों का मिश्रण शामिल है और जिसमें मध्यम कुशल भूमिकाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। गिग अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में ई कॉमर्स, परिवहन और वितरण सेवाएं शामिल हैं जो सभी लचीली कार्य व्यवस्था को बढ़ती मांग से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रेरक कारक तो डिजिटल भेदन, भारत में 936 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट ग्राहक हैं और जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इंटरनेट की यह व्यापक पहुंच गिग अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। लगभग 650 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता स्मार्टफोन की घटती कीमतों के कारण यह निम्न आय वर्ग के लिए भी सुलभ हो रहा है और जिससे इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है। स्टार्टअप और ई कॉमर्स विकास, स्टार्टअप और ई कॉमर्स के लिए सामग्री निर्माण, विपणन, लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी के लिए लचीले श्रमिकों की आवश्यकता होती है जिससे गिग अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिलता है। सुविधाओं के लिए उपभोक्ताओं की मांग, शहरी क्षेत्रों में खाद्य वितरण और ई कॉमर्स जैसी त्वरित सेवाओं की बढ़ती मांग वितरण और ग्राहक सेवा भूमिकाओं में गिग श्रमिकों के लिए अवसर उत्पन्न करती है। कम लागत वाला श्रम, औपचारिक रोजगार के अवसरों की कमी के कारण गिग कार्य करने के लिए तैयार अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों का एक बड़ा समूह प्लेटफॉर्मों को कम मजदूरी और खराब कार्य स्थितियों की पेशकश करने की अनुमति देता है। उच्च बेरोजगारी, अल्प रोजगार, आय असमानताएं, बढ़ती जीवन लागत और सीमित सामाजिक सुरक्षा के कारण लोग जीवित रहने और विकास की रणनीति के रूप में गिग कार्य की ओर अग्रसर हैं। बदलती कार्य संबंधी प्राथमिकताएं, युवा पीढ़ी कार्य जीवन संतुलन और लचीलेपन को प्राथमिकता देती हैं तथा ऐसे गिग कार्य को चुनती है और जिसमें परियोजना चयन, काम के घंटों में लचीलापन और दूर से कार्य करने की सुविधा होती है। भारत में रोजगार सृजन में गिग अर्थव्यवस्था की क्या भूमिका है, ये भी जान लीजिए आप लोग। तो वर्ष 2030 तक गिग अर्थव्यवस्था द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में
1.25% का योगदान करने तथा दीर्घावधि में लगभग 90 मिलियन नौकरियां सृजित करने की उम्मीद है। 2030 तक गिग श्रमिकों की संख्या कुल कार्यबल का 4.1% हो जाने की उम्मीद है, जो भारत के श्रम बाजार का एक महत्वपूर्ण खंड बन जाएगा। गिग अर्थव्यवस्था श्रमिकों के लिए वैकल्पिक आय स्रोत उपलब्ध कराती है और विशेष रूप से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में जहां विकास तेजी से हो रहा है, महिलाओं को आय के बढ़े हुए अवसरों से लाभ मिलेगा और जिससे उन्हें अधिक वित्तीय स्वतंत्रता और कार्यबल एकीकरण प्राप्त होगा। प्रारंभ में गिग अर्थव्यवस्था में उच्च आय वाले लोगों को और सलाहकारों का प्रभुत्व था, लेकिन अब गिग कार्य प्रवेश स्तर के श्रमिकों और लचीले कार्य विकल्पों और कौशल विकास की चाह रखने वाले नए लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गया है। गिग अर्थव्यवस्था रोजगार सृजन और आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक बनने के लिए तैयार है। विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई इंटेलिजेंट किसकी बात हो रही है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और पूर्वानुमान विश्लेषण और डिजिटल नवाचार के एकीकरण के माध्यम से। तो ये भी आप देखते हैं। और इसमें आप देखें भारत में गिग श्रमिकों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, चुनौतियों को भी याद रख लीजिए। नौकरी की असुरक्षा, देखिए जब काम पर रखना है रख लेंगे, जब निकालना होगा वो निकाल सकते हैं। तो काम में स्थिरता की कमी एक बड़ी चिंता है। 20% असंतुष्ट गिग श्रमिक इसे सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। यह अकुशल श्रमिकों के बीच विशेष रूप से प्रमुख है। 30% से अधिक लोगों ने इसे अपनी नौकरी का सबसे महत्वपूर्ण चालक बताया। सुरक्षा गार्ड जैसे श्रमिकों को अनियमित आय के कारण वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। आय में अस्थिरता, आय अप्रत्याशित होती है जो मांग, प्रतिस्पर्धा और मौसमी प्रवृत्तियों पर निर्भर होती है और जिससे वित्तीय योजना बनाना कठिन हो जाता है और ऋण या क्रेडिट तक पहुंच सीमित हो जाती है। विनियामक अंतराल, एक व्यापक कानूनी और विनियामक ढांचे का अभाव जिससे गिग श्रमिकों को उचित वेतन, अधिकारों या फिर कार्य स्थितियों के संरक्षण के बिना शोषण का सामना करना पड़ता है। गिग श्रमिक प्रयास स्वयं को संगठित असंगठित श्रम के बीच एक ग्रे जोन में आते हैं और जिससे स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन और बीमा जैसे लाभों तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है। समय भुगतान, तो 25% से अधिक गिग श्रमिक विलंबित भुगतान के कारण असंतोष का सामना करते हैं और जिससे वित्तीय तनाव से बचने के लिए समय पर पारदर्शी और छोटे भुगतान चक्र की आवश्यकता पर बल मिलता है। सीखना और व्यक्तित्व विकास, गिग श्रमिक विशेष रूप से एम्बिशस, हसलर्स और अर्न टू अर्न कौशल निर्माण के अवसरों की कमी की रिपोर्ट करते हैं और ऐसी नौकरियों की इच्छा व्यक्त करते हैं जो उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ये भारत में गिग वर्कर्स से संबंधित भारत की पहलें क्या है ये भी देख लीजिए। एक तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, यह अधिनियम गिग वर्कर्स को एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता देता है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की परिकल्पना करता है। हालांकि विशिष्ट नियमों और कार्यान्वयन विवरण को अभी भी अलग राज्यों द्वारा अंतिम रूप देना बाकी। ई श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, राज्य स्तरीय पहल में राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण एवं कल्याण अधिनियम 2023, गिग वर्कर्स पर कर्नाटक का विधेयक। यह विधेयक औपचारिक पंजीकरण, शिकायत तंत्र और पारदर्शी अनुबंधों को अनिवार्य बनाता है। हालांकि इसमें गिग वर्कर्स को स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में वर्गीकृत करने जैसे मुद्दे जो उन्हें प्रमुख श्रम सुधार से बाहर रखता है। तो ये कहानी है गिग और अर्थव्यवस्था की, गिग वर्कर्स की। चलिए, आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।